नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए मनोज गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ऑल अबाउट टैक्सेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पेंडिंग है तो ऐसे में मार्च 2019 के लिए आप जो जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे उसकी जो ड्यू डेट रहेगी उस तक आप वह इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। जैसा कि मार्च 2019 के लिए जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है 20 अप्रैल, तो ऐसे में आप 20 अप्रैल तक फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिगार्डिंग अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट पेंडिंग है जिसको आपने क्लेम नहीं किया है तो आप वह क्लेम कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग 31 दिसंबर 2018 को ऑर्डर नंबर 2/2018 ऑफ सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था, जिसमें बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की लास्ट डेट है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018। तो सितंबर 2018 के लिए जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट थी वो थी 20 अक्टूबर। तो ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2018 थी, लेकिन बाय दिस ऑर्डर इसको एक्सटेंड कर दिया गया और कहा गया कि मार्च 2019 की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट रहेगी वह लास्ट डेट रहेगी। ऐसे में आपको ध्यान रखना है जो लास्ट डेट है वह ड्यू डेट ऑफ द मार्च 2019 है, दैट मींस 20th ऑफ अप्रैल। यहां पर एक्चुअल डेट नहीं है। दैट मींस अगर मान लीजिए आप मार्च 2019 के लिए जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं 25 अप्रैल को, तो ऐसे में 25 अप्रैल लास्ट डेट नहीं होगी, लास्ट डेट रहेगी 20 अप्रैल 2019। उसके बाद अगर आप इस ऑर्डर को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर एक कंडीशन दी गई है अगर आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसमें कहा गया प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018 till the due date of furnishing of return under the said section for the month of March 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note for supply of goods or services or both made during the financial year 2017-18. The details of which have been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37 till the due date for furnishing the details under subsection 1 of said section for the month of March 2019। तो यहां पर कहा गया कि आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिगार्डिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं वह तभी ले सकते हैं जब उसके रिगार्डिंग जिस भी सप्लायर से आपने वह सप्लाई ली है उसने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी हो और उस जीएसटीआर 1 में वह सप्लाई अपलोड कर दी गई हो। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिगार्डिंग अगर आपका कोई आईटीसी पेंडिंग है जिसको अब आप लेना चाहते हैं तो वह आप तभी ले सकते हैं जब उसके रिगार्डिंग जिस सप्लायर से आपने वह सप्लाई ली थी उसने अपनी जीएसटीआर 1 में वह सप्लाई अपलोड कर दी हो। यहां पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से पहले एक बार जीएसटीआर 2A जरूर चेक कर ले कि उस इनपुट टैक्स के रिगार्डिंग क्या सप्लायर ने वह सप्लाई जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दी है या नहीं। अगर आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो 20 अप्रैल 2019 तक है आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो उसका क्लेम आपको नहीं दिया जाएगा। हालांकि यहां पर कुछ लोगों का कहना है कि सर कुछ सप्लायर्स के द्वारा जीएसटीआर 1 में सप्लाई अपलोड करने के बाद भी वह सप्लाई हमारे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या करें, क्या वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करे या नहीं। तो ऐसे में आपको वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहिए, लेकिन सेफर साइड के लिए आपको उस सप्लायर से जिसने जीएसटीआर 1 में वह सप्लाई अपलोड की है उसका स्क्रीनशॉट उससे लेना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। यहां पर जो कंडीशन लगाई गई है वह कंडीशन है कि सप्लायर के द्वारा जीएसटीआर 1 में वह सप्लाई अपलोड की जानी चाहिए। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप श्योर हैं कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में वह सप्लाई अपलोड की है तो उस सप्लायर से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप उस स्क्रीनशॉट के बेस पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी आईटीसी पेंडिंग है जिसको आप 20 अप्रैल तक क्लेम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जरूर चेक कर ले कि वह आईटीसी आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, और अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे में सप्लायर को कन्विंस कीजिए कि वह अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड करे और उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। एंड आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।